एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि वृंदावन बिहारी और जगन्नाथ जी में क्या अंतर है। आजकल रथ यात्रा हो रही है। उड़ीसा में तो सब जगन्नाथ जगन्नाथ की ही भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं। इसलिए स्वभावतः भोले भाले लोगों के मन में ये शंका होती है कि कोई कहता है वृंदावन बिहारी सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है नहीं जी जगन्नाथ। पहले तो आप समझ लीजिए उत्तर कि श्री कृष्ण और जगन्नाथ में कोई भेद नहीं। एक कंक्लूजन जजमेंट है। अब पूछेंगे आप क्यों, कैसे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन वेदों में इसका बड़ा सरल उत्तर दे दिया है और वेद ही अथॉरिटी है। हम लोगों के यहाँ कोई भी महापुरुष कुछ बोले, अगर वेद सम्मत है तो माना जाएगा। स्वयं भगवान कुछ बोले वेद के विरुद्ध तो नहीं माना जाएगा। वेदों में कहा गया भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म। एक भृगु मुनि हुए हैं, वो अपने पिता के पास गए। पिताजी, हमने बहुत पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया कि भगवान परमात्मा ब्रह्म क्या है। आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, प्लस हमारे पिता भी हैं, तो फिर मैं और किसी गुरु के पास क्यों जाऊं। उन्होंने उत्तर दे दिया बड़ा सरल। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म। बेटा, ब्रह्म किसे कहते हैं समझ लो, जिससे ये सारा जड़ चेतन जगत पैदा होता है और जिसके द्वारा इसकी रक्षा हो रही है, पालन हो रहा है, और जिसमें एक दिन इसका लय हो जाएगा, वही ब्रह्म है। और खैर आगे लंबा चौड़ा प्रकरण है, उसे आप जानकर क्या करेंगे। अर्थात इस संसार को प्रकट करने वाला, रक्षा करने वाला, प्रलय करने वाला केवल भगवान है और कोई नहीं। क्यों? वेदों में ही तो ये भी तो कहा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। वो सब कुछ जान लेता है, क्योंकि जानने की जो बाधक तत्व है वो माया है, तो वो तो भाग जाती है। आप भगवान के शरण में हुए कि माया भागी। जैसे आप सूरज की तरफ पीठ करके बैठे हैं, आप अबाउट टर्न हो जाइए, बस सूरज का प्रकाश आ गया, बस।
फिर अज्ञान क्यों रहेगा? भगवान में 8 गुण होते हैं। आपात पाप मा बिजरो मृत्यु विशोको विजगत सब पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प। ये 8 गुण भगवान भगवत प्राप्ति के बाद अपने भक्त को दे देते हैं, और यही 8 गुण भगवान में होते हैं, बराबर तो हो गया फिर वो। वेदांत ने कहा नहीं नहीं, जगत व्यापार वर्जम, संसार बनाना, रक्षा करना, प्रलय करना, ये 3 काम करने की पावर किसी जीव को नहीं देते भगवान, स्वयं करते हैं। इसको छोड़ के बाकी सब मामलों में भगवान के बराबर हो जाता है जीव। तो भगवान का सबसे प्रमुख काम है सृष्टि, माने बनाना। ये संसार एक दिन नहीं था, कुछ नहीं था ना। ये जो दिख रहा है ये अपने कारण में मिल जाता है, फिर कारण अपने कारण में मिल जाता है, फिर वो उसका भी कारण है सबसे बड़े अंत में प्रकृति माया, फिर उसकी भी कारण स्वरूपा शक्ति है ब्रह्म। सब ब्रह्म में मिल जाते हैं, नथिंग, कुछ नहीं रहता। ये पृथ्वी नहीं, जल नहीं, वायु नहीं, प्रकाश, कोई चीज रहती नहीं विश्व में। बहुत दिन तक उसको प्रलय काल कहते हैं। ये कहां जाते हैं सब? ये सब का जो आदि कारण है भगवान, वही जगन्नाथ है, वही श्री कृष्ण है, सब उन्हीं में समा जाता है, नष्ट नहीं होता। हम लोग जीव हैं, ऐसा नहीं है कि मर गया तो बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। हम रहेंगे, रोते रोते रहे या गोलोक में हंसते हंसते रहें, दुखी होते होते अथवा सुखी बन करके, लेकिन रहेंगे सदा अनंत। तो भगवान बनाते क्या है फिर? कुछ नहीं बनाते। भगवान हमसे सीनियर है ही नहीं। अगर आपसे कुछ पूछे भगवान कब से हैं, तो कह दो जब से हम हैं। अच्छा, अब आप कब से हैं? जब से भगवान है। अरे ये दोनों कब से हैं? अरे जब से कब भी नहीं था तब से है। काल वाल कुछ नहीं, जो सनातन कहलाता है, नित्य। तो जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये नित्य है, इसका रूप बदल जाता है। जैसे आप लोगों का शरीर मां के पेट में था क्या? जब शादी हुई थी तब भी था क्या? नहीं। तो फिर क्या एक दिन एकदम से पेट में पहुंच गया? नहीं। क्रम से वो शुक्र और बीज के बाद ये और बड़ा बना और बड़ा बना और बड़ा बना, फिर उसमें हाथ पैर
ये सब बनने लगे, वो बनते 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 तब शरीर बना। पूर्व कारण कार्य रूप में हो गया। तो ऐसे ही हम सब लोग सूक्ष्म थे महाप्रलय में। भगवान ने माया से कहा, देखो ये सब बच्चे हमारे पेट में पड़े हुए हैं बेचारे, कुछ कर नहीं सकते मां के पेट में भगवान में। तो दया आने से उन्होंने कहा इनको बाहर कर दो, भजन करके हमको पालें। माया तो नौकरानी है, तो प्रकट कर दिया। बनाया ना है कुछ नहीं, बनाने का अधिकार भगवान को नहीं, बिगाड़ने का अधिकार भगवान को नहीं। सूर्या चंद्र यशौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत। भगवान सत्य संकल्प है ना, तो उन्होंने यथापूर्व, जैसे संसार प्रलय के बाद में अंदर चला गया था, उसी क्रम से संसार फिर बाहर आ जाओ, बोले नहीं, सोचा और सब हो गया। आप लोगों ने क्रिकेट देखा है, टेस्ट मैच। आज जहां तक खेल हुआ है 4 बजे शाम तक, वो सब नोट हो गया। कल जब खेल शुरू होगा तो कल कौन कहां खड़ा था, कौन बॉलिंग कर रहा था, जब सब ठीक ठाक हो गया तो अंपायर ने ऑर्डर किया खेल शुरू हो। तो ये जो कल की अंतिम अवस्था थी, उसी अवस्था में सब खड़े कर दिए गए दूसरे दिन। ऐसे ही सृष्टि में प्रलय के समय जिसका जो दर्जा था, जो पापात्मा पुण्यात्मा था, वैसे ही खड़ा कर दिया गया। बनाया बनाया नहीं कुछ। जैसे मां के पेट में हम लोग 8 महीने 9 महीने 10 महीने रहे, शरीर बन गया उसमें। हाँ, तो माँ बाप ने क्या किया, उनको तो पता भी नहीं क्या हो रहा है अंदर। सरकारी गवर्नमेंट, स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का कारोबार। और फिर बच्चा हो गया। बच्चा ये वही है जो पेट में था मां के, वो प्रकट हो गया। मां बच्चे के पेट में आने के बाद से जो जो लक्षण होते थे, उनको अनुभव करके बड़ी विभोर थी। हमारे बच्चा होने वाला है, मम्मी होने वाले हैं, ये पापा होने वाले, जैसे कोई नई बात हो रही है। अरे पता नहीं वो तुम्हारा बच्चा राक्षस हो कि वो महापुरुष हो, अभी से तुम विभोर हो। हाँ, अपने आप हो गया। भगवान ने क्या किया, माँ बाप ने क्या किया। तो ऐसे ही ये संसार पहले भी था, आज भी है, फिर प्रलय में चला जाएगा, फिर आ जाएगा। इसी को कहते हैं सृष्टि। एक मकड़ी होती है, मकड़ी जाला फेंकती है मुंह से जाला निकाल करके तमाम बना देती है और फिर उसको खा जाती है। ऐसे ही ये सृष्टि है। यश्च विश्वम सृजति विश्वम बिभर्ति विश्वम भुंक्ते। ये 3 काम, संसार को प्रकट करना,
और प्रकट करके अगर भगवान अलग हो जाए तो फिर कुछ नहीं, फिर समाप्त हो जाए। इसको चलाना भी तो चाहिए। ये कौन करे? इस जीव को कहां भेजना है, इसके कर्म के अनुसार किस ब्रह्मांड के किस लोक में, किस मनुष्य के, किस स्त्री के पेट में इसको भेजें। ये अच्छे कर्म किए थे, अच्छे व्यक्ति के यहां भेजें। और ये बड़ा राक्षस था तो इसको उसी के हिसाब से भेजेंगे। सारा कार्यक्रम ठीक इसी समय पानी बरसेगा। ठीक देखो, ये शीशम का पेड़ है, ये चंदन का पेड़ है, ये बबूल का पेड़ है, पानी बरसते ही सब उगाए। और फिर उनका पालन पोषण। प्रकृति तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इंद्रिय मन बुद्धि रखती हो। जो लोग कह देते हैं या अपने आप हो गया, अपने आप क्या हो गया? अपने आप माने कोई ज्ञान शक्ति है क्या अपनो आप? वो तो जड़ है। तो भगवान का एक ही ऐसा कार्य है जो और किसी का नहीं। ये सृष्टि। और भगवान के अनंत रूप हैं, वो सब सृष्टि कर सकते हैं। उनका नाम जगन्नाथ है, उनका नाम श्री कृष्ण है, भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है, अनंत नाम है, अनंत रूप भी है। ये नरसिंह भगवान है, ये कच्छप है, अलग अलग रूप है, लेकिन सब सृष्टि कर सकते हैं। ये तीन काम जो करे वही भगवान। और अब इनके अलावा और बहुत से उनके स्वरूप हैं मायाबद्ध। जैसे हम लोग हैं, एक मकान बनाने में आफत हो जाती है, जिंदगी भर कमाए और एक मकान बनाने में खत्म हो गया। और तमाम दिन रात टेंशन, आज बढ़ई नहीं आया, आज मिस्त्री नहीं आया, आज पानी नहीं मिल रहा है। और इतना संसार भगवान ने, जगन्नाथ ने मुस्कुरा के बना दिया। इसीलिए भगवान को कोई नहीं जान सकता। अपनी माइक मन बुद्धि इंद्रियां किसी से नहीं जान सकता। फिर कैसे जाना बड़े बड़े महात्माओं ने? जो जीव उनके शरणागत हो जाता है, कंप्लीट सरेंडर, थोड़ा नहीं, तो उस पर वो कृपा करते हैं। तो क्या करते हो? कृपा करके अपनी सब चीज दे देते हैं। अपनी आंख। आप देखा, ए भगवान यहां भी बैठे हुए कृपालु की बात सुन रहे हैं। ये बैठे हैं, देखो। आप लोगों से कहते हैं देखो बैठे हैं, हैं? कहाँ बैठे हैं? हमको बेवकूफ बनाते हो। इन आंखों से वो दिखाई क्यों पड़े? ये तो पंच महाभूत की आंख है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बनी है। तो इन आंखों से अनंत कोटि कल्प खुर्दबीन की दादी लगा के देखो, भगवान नहीं दिखेंगे। इन कानों से भगवान के शब्द नहीं सुन सकते। इन इंद्रियों से, इस मन से कुछ सोच नहीं सकते भगवान के बारे में। और इस बुद्धि से
भगवान के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जब वो कृपा करके अपनी पावर दे देंगे तो फिर सब कुछ देख लिया अर्जुन ने। इसलिए जगन्नाथ और भगवान श्री कृष्ण या राम, जो भी चाहे आप नाम रख दें। अगर कोई कहे ये भगवान जा रहे हैं और है गधा, तो दूसरा सुन के कहे क्या बदतमीजी करते हो। कहना अच्छा हम बदतमीजी कर रहे हैं। देखो एक शरीर वाला जाता है आदमी, हाँ तो उसको आदमी कहते हो ना, हाँ, और उसमें जीव भी है, हाँ तो जीव कहते हो ना उसको, हाँ, और उसी में ब्रह्म है बैठा भगवान। एक एक मनुष्य के हृदय में, गधे के हृदय में, कुत्ते बिल्ली के हृदय में भगवान सदा बैठा रहता है। तो उसको हम भगवान कहते हैं, उसको हम मनुष्य भी कहते हैं, और उसको हम शव भी कहते हैं। शव माने मुर्दा। अरे भाई ये क्या बात है, बड़ा शोर हो रहा है, कोई मर गया है क्या? हाँ शव है, निकालो जल्दी घर से। अरे ये बाप है, उसी की सब बनाई प्रॉपर्टी। अरे बाप बहस न करो, जल्दी निकालो। ओ बीबी, वो बाप जो बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे, हम तो तेरे बिना जी नहीं सकते। वो जब भाई इतने विरक्त हो गए कि थोड़ी देर रहने तो मैं देख लूं। अरे सड़ेगा, दुर्गंध आएगी, महामारी हो जाएगी। इसलिए भगवान सर्वव्यापक हैं। इसलिए वेद ये भी कहता है सर्वं खल्विदं ब्रह्म पुरुष वेदग्वम सर्वम। तो जगन्नाथ और उनके अनंत रूपों में कोई भेद नहीं है। लीला क्षेत्र में नाटक कुछ भी किया करें,